डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया है, देयर आर 3 मेथड्स टू एस्टिमेट नेशनल इनकम, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड ऑलरेडी आप लर्न कर चुके हैं। नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लर्न कर सकते हैं। आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा हाउ टू एस्टिमेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि आज हम इस चैप्टर नंबर 2 के पार्ट फिफ्थ में एक्चुअली हम पढ़ने वाले किसको, एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है अकाउंटिंग फॉर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देना होगा, ध्यान देना होगा। इसलिए मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा लंबा भी खींचा, अलग अलग वीडियो भी बनाए हैं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। विद एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर ये टोटल लेक्चर चल रहा है हमारा, यूनिट 1 हो चुका है कंप्लीट, यूनिट 2 यानी कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले एक्सपेंडिचर मेथड को। तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं, व्हाट डू मीन बाय एक्सपेंडिचर मेथड? In expenditure method, we have to added all the final expenditure done by the consumer. कंज्यूमर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक्सपेंस करता है किस पर? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो उनकी द्वारा किए गए टोटल एक्सपेंसेस की वैल्यू को ऐड किया जाता है, जिससे बनता है टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर give us total expenditure, and total expenditure of a country is known as GDP-MP, and by the using of GDP-MP we have to calculate national income। तो हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स को टोटल करेंगे, और एक्सपेंडिचर अलग अलग सेक्टर के अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो भी एक्सपेंडिचर, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी खर्चे होते हैं, हाउस होल्ड के अपने खर्चे होते हैं, एक प्रोड्यूसर का अपना खर्चा होता है, गवर्नमेंट के अपने खर्चा होते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम अलग तरीके से खर्चे करते हैं। इन सब चीज़ों को, टोटल एक्सपेंस को हम ऐड करेंगे। तो सो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए जो कुछ भी आपका इनकम, जो भी पैसा खर्चा होता है, उसको सम टोटल कहते हैं, जो कि किसी भी कंट्री के एक अकाउंटिंग ईयर के थ्रू होता है। ठीक है ना? दैट मीन्स वी हैव टू एडेड ऑल द एक्सपेंडिचर डन ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स की बात करेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? द बेसिक कंपोनेंट्स आर, देयर इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि आपके हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू कंज्यूम किए जाते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू किए जाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसके थ्रू? प्रोड्यूसर के थ्रू। और यह है नेट एक्सपोर्ट डन बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक्सटर्नल सेट। तो यहाँ पर बेसिक किसी भी कंट्री के, जो कंट्री के सेक्टर होते हैं, सेक्टर ऑफ अ कंट्री, कितने सेक्टर होते हैं? देयर आर 4 सेक्टर। कितने सेक्टर होते हैं? 4 सेक्टर्स। 4 सेक्टर कौन सा? सबसे पहले सेक्टर होता है हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर होता है प्रोड्यूसर, तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट, और चौथा सेक्टर है एक्सटर्नल वर्ल्ड, हमारी कंट्री की छोड़ी। तो चारों सेक्टर की अपनी अपनी ज़रूरत है। दिस ऑल सेक्टर डन देयर ओन एक्सपेंसेस, और इनके एक्सपेंस का वेरियस नाम दिया गया है। जब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो उसको बोला जाता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एंड जब गवर्नमेंट खर्च करता है तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जब एक प्रोड्यूसर खर्च करता है, प्रोड्यूसर का खर्च जो होता है वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वो कैपिटल को फॉर्म करता है, इन्वेस्ट करता है, लाइक मशीनरी परचेज किया, प्लांट कर दिया, प्रॉपर्टी परचेज किया, लाइक। एंड जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। देन दोनों का डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दैट इज। इन 4 तरीके के एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया जाता है, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों तरीके के एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हुए ही हम यहाँ पर नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने की, तो सबसे पहला हमारा हो जाता है दैट इज
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन द एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउसहोल्ड, ये हाउसहोल्ड जो है खर्च करता है किसके ऊपर, टू कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करने के लिए, ताकि उनकी नीड्स जो होती है, जो बेसिक नीड्स होते हैं वो पूरी हो सके। जैसे हम लोग हैं, बड़े हम लोग ही तो है, हाउस होल्ड और किसका है, हमारा है, आपका और हमारा। हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करेंगे, तो अपनी ज़रूरतों के ऊपर खर्च करेंगे, तो दैट इज नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। शॉर्टकट में इसको PFCE भी बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं इसको C भी बोला जाता है, C फॉर कंजप्शन, प्राइवेट फाइनल। प्राइवेट मतलब ये होता है कि लोग अपने घरों में अपनी ज़रूरतों के लिए जो खर्च कर रहे हैं। सेकेंड वन इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट इज GFCE और आल्सो इन शॉर्ट दैट इज G, कैपिटल G। हर एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को अपने खर्चे करने पड़ते हैं। रोड बनवाना है, एजुकेशन के लिए खर्च करना है, हेल्थ फैसिलिटी के लिए खर्च करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे होते हैं, तमाम खर्चे होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट की कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो भी गवर्नमेंट खर्च करती हैं, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और उसको कैपिटल G के थ्रू हम जो क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और आल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये जो होता है बेसिकली ये कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, प्रोड्यूस करने वाला होता है, और प्रोडक्शन करने के लिए वेरियस फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो जो भी हो, आपको प्रोडक्शन करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना ही होगा, और इन्वेस्टमेंट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर दैट रिटर्न इन फ्यूचर बेनिफिट। तो आप जितना पैसा लगाएंगे, खर्च करेंगे, उतना ही आपका प्रोडक्शन होगा। तो प्रोड्यूसर जब खर्च करता है, प्रोड्यूसर जब एक्सपेंस करता है टू गेन कैपिटल आइटम्स एज वेल एज द इन्वेंट्री आइटम, दैट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, इस इंक्लूड्स टू कंपोनेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले जब बताया, देयर आर टू पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री का मतलब होता है जो आपका स्टॉक वगैरह होता है, जिससे रॉ मटेरियल वगैरह होता है, ये सब इसको स्टॉक के नाम से हम जानते हैं। सो देयर इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज सम टोटल ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ये हो गया आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दैट इज आप सबको पता है, इसको नॉर्मली हम बोला जाता है चेंज इन स्टॉक। और जब हम चेंज इन स्टॉक की बात करते हैं, तो चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आपने शुरुआत में आपके पास क्या था, बाद में आपके पास क्या रह गया, तो बाद में जो रह गया उसमें से पहले जो था ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो चेंजिंग स्टॉक होता है। और चेंजिंग स्टॉक इज आल्सो शोन एज डेल्टा S, लाइक दिस। और फिक्स कैपिटल को पता ही है कि आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए फिक्स कैपिटल का होना जरूरी है। मशीनरी चाहिए, लैंड चाहिए, प्लांट चाहिए, और भी आइटम चाहिए, जो है आपको फर्नीचर वगैरह चाहिए। तो इन सब पर पैसा जो खर्च करते हैं, तो एक प्रोड्यूसर जब वो खर्च करते हैं तो उनके दो तरह के खर्चे होते हैं। अब बात ये है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, अगर क्वेश्चन में आपके ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, इसका मतलब होता है फिक्स और चेंज इन स्टॉक को भी आपस में ऐड करना होगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे, तब जाके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, इसका मतलब दोनों ही उसमें इंक्लूड है, किसी को अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट। What do you mean by the next export? Next export is the difference between export to the rest of the world and import from rest of the world. हम अकेले अपने कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते, we need foreign sector, that is rest of the world, also known as external sector. हमारे पास जो ज़्यादा है हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और हमें जो ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ नॉट एट नेट एक्सपोर्ट एंड ऑलवेज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ध्यान रखना, नेट एक्सपोर्ट इज मे बी पॉजिटिव, इट्स मे बी नेगेटिव। वाई? इफ़ एक्सपोर्ट इज़ मोर देन इंपोर्ट, दैट मीन्स नेट एक्सपोर्ट आ रहा है।
इफ़ द इम्पोर्ट इज़ मोर देन एक्सपोर्ट तो नेगेटिव आएगा और उसको हम बोलेंगे नेट इम्पोर्ट। क्या होगा? नेट इम्पोर्ट दैट शोड द नेगेटिव बैलेंस। क्या वो शो करता है कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया है। ये हो गया कंपोनेंट। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड में क्या प्रोसेस होती है? टू फाइंड आउट द एस्टिमेशन और टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वेरियस स्टेप ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। स्टेप नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम जो है फाइनल एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करेंगे। जैसा कि शुरुआत में मैं बता दिया था, जब कंपोनेंट बता रहा था कि फाइनल एक्सपेंडिचर 4 होते हैं। देयर आर 4 फाइनल एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आल्सो सोन एज सी, दैट डन बाय द हाउस होल्ड। ये कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर करता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन सोन बाय जी, कौन करता है? ये खर्चा गवर्नमेंट करती है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है अपने प्रोडक्शन को करने के लिए, दैट इज सोन बाय आई। एंड नेट एक्सपोर्ट means difference of export and import. If positive, net export; if negative, net import. Okay, X means export और M means import. तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं। 4 तरीके एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करेंगे हम एस्टिमेशन करने के लिए। सो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर हियर, टोटल एक्सपेंडिचर इज नोन एज GDP MP। टोटल एक्सपेंडिचर इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितने होते हैं? मैंने अभी बताया 4 टाइप के होते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज C, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज G, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज I, और ये हो गया आपका नेट एक्सपोर्ट। जब हम इन सबको चारों को ऐड कर देंगे तो जब आपका बनेगा GDP MP। क्या बनेगा? GDP MP। एक्चुअली में यही 4 खर्चे ही होते हैं, 4 तरीके के, और क्योंकि 4 सेक्टर के अपने अपने खर्चे होते हैं। जब हम GDP MP निकाल लेंगे उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। एंड हेयर द डोमेस्टिक इनकम मीन्स NDP FC। इसको NDP FC के नाम से जाना जाता है। NDP FC निकालने के लिए वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट GDP MP। तो GDP MP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, तो आपको NDP FC मिल जाएगा। और अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो NDP FC में NFIA को ऐड कर दो, या फिर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो। कौन सा? GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये डायरेक्ट फार्मूला है GDP के थ्रू क्या निकालने का? नेशनल इनकम निकालने का। तो आप 2 स्टेप में नेशनल इनकम निकालेंगे। सबसे पहले GDP MP निकालेंगे, उसके बाद जो है आप NNP FC यानी कि नेशनल इनकम निकालेंगे। वैसे तो डायरेक्ट भी निकाला था, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन मैं 2 स्टेप इसलिए बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहे, क्योंकि आपको मैंने एक फार्मूला बता दिया कि नेशनल इनकम ऐसे निकाला जा सकता है। आप कुछ बच्चे इसको रट्टा मारेंगे और एग्ज़ाम में नेशनल इनकम नहीं पूछा गया, एग्ज़ाम में पूछा गया GNP MP कैलकुलेट करो। तो भाई कैसे कैलकुलेट करोगे? तो गलत आएगा, क्योंकि GNP अलग चीज़ है, NNP अलग चीज़ है। तो पहले GDP अगर कैलकुलेट करते हैं तो GDP को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं हम GNP में भी, NNP में भी, कुछ भी पूछा जाए, NDP FC में कुछ भी पूछा जाए कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले GDP निकालने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। इफ़ वी हैव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, जैसे कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग फॉलोइंग डेटा। अब क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं लिखा रहता है कि विच मेथड वी हैव टू यूज़। नाउ द क्वेश्चन इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 750, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 150, ये C हो गया, ये हो गया G। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज 150, दिस वन डेप्रिसिएशन इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स 120, दिस वन NIT, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड 20, दिस वन NFIA, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज I 220, एंड चेंजिंग स्टॉक इज डेल्टा S। इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, I बनेगा, दोनों को प्लस कर देना होगा। और यार इज नेट इम्पोर्ट। नेट इम्पोर्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट मीन्स नेट एक्सपेक्ट होना चाहिए, नेट इम्पोर्ट दे रखा है। तो अब हमसे पूछा गया नेशनल इनकम कैलकुलेट करो भैया, तो करो कैलकुलेट। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? GDP MP। GDP MP कैलकुलेट करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर है 4,
चारों को ऐड कर दीजिए। कौन कौन से हैं? सी प्लस जी प्लस आई का मतलब ईयर आई प्लस डेल्टा एस प्लस नेट इम्पोर्ट एक्स माइनस एम। तो हमारे पास क्या दे रखा है? दिस वन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो दे रखा है 750, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है हमारे पास 150, आई दे रखा है हमारे पास, वेयर इज आई दैट इज नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज 220। अब हाँ, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एन दे रखा है नेट। अगर ग्रॉस की जगह कभी भी आपके पास अगर नेट डोमेस्टिक दे रखा है तो ध्यान में रखिएगा कभी भी जीडीपी नहीं आएगा, वहाँ पर क्या निकल के आएगा? एनडीपी एमपी निकल के आएगा। इस ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर नॉर्मली जीडीपी आता है, लेकिन कभी भी अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पर नेट डोमेस्टिक दे रखा है तो ग्रॉस नहीं आएगा, तो क्या आएगा? नेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे एनडीपी एमपी क्योंकि नेट दे रखा है, और यहाँ पर एक्स माइनस एम क्या दे रखा है? 50, वो भी नेट इंपोर्ट, तो इसको हम मानेंगे नेट इंपोर्ट का मतलब वो नेगेटिव में है। अब सबकी वैल्यू को इंक्लूड करो, कितना हो जाएगा? 750, 150, 900, ये हो गया 1120। कितना हो गया? 1120 प्लस माइनस 50 कैलकुलेट करेंगे, 1120 में से 50 माइनस करेंगे 0701, ये हो गया 1070 करोड़, राइट। बट दिस इज नॉट आंसर बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट नेशनल इनकम, एंड नेशनल इनकम निकालने के क्या करते हैं? दैट इज NNPFC, और हमारे पास आया NDPMP। क्या करेंगे हम? इसमें ऐड कर देंगे NFIA और लेस कर देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि नेट तो ऑलरेडी दे रखा है, ग्रॉस तो लाएंगे नहीं। अब सबकी वैल्यू रख दो। यहाँ पर NDPMP हमने कैलकुलेट किया 1070। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो ज़रूर बताइएगा मुझे। दैट इज़ 1070 प्लस NFI हमारे पास देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड दिस 120, तो यहाँ हम लिखेंगे कितना? 20, और NIT गिवन है वो भी दैट इज़ 120 माइनस हो जाएगा 120। ओके, सभी वैल्यू रख चुके हैं, अब हमें प्लस कर देना है। तो 1070 प्लस 20 और ये हो गया माइनस 20, दैट इज 190 माइनस 120, दैट इज 970 इज आवर आंसर, राइट। कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो ज़रूर बताएं, अगर डाउट होता है तो ज़रूर बताना है अपने पास, क्योंकि अगर चुपचाप रहेंगे तो डाउट तो मन में ही रहेगा ना, क्लियर नहीं होगा। क्लियर करना जरूरी है, कमेंट बॉक्स में है, डाउट को क्लियर कीजिए। अब एक पॉइंट और रखना है, याद करना है, दैट इज़ प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करेंगे तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें यूज़ करने चाहिए, मतलब किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए फार्मूला या फिर एस्टिमेशन में। फर्स्ट वन, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जब भी हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। नंबर 2, ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। कोई भी ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ इनकम मेथड के प्रिकॉशंस में और वैल्यू एडेड के प्रिकॉशंस में, कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगा। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर, डिवेंचर, सब इंक्लूड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड। अगर आप खुद के लिए कोई सामान, सेल्फ बिजनेस के लिए नहीं, सेल्फ अपने लिए गाड़ी खरीद लो, अपने लिए घर खरीद लियो, गोल्ड वगैरह खरीद लियो, तो एक्सपेंडिचर हुआ वो भी इसमें इंक्लूड होता है। समझ में आ गया? ये हो गया कंप्लीट एक्सपेंडिचर मेथड। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर को? इस चैप्टर में अभी भी कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि चैप्टर आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल से नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग। आप सबका इंतज़ार रहेगा कि इसी तरह से देखते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में। अगर कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट कोर्स इकोनॉमिक्स का चाहिए तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।